अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों और मेरे यूट्यूब चैनल HMS TV के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, माह रबीउल सानी का बाबरकत महीना जारी व सारी है और इस महीने में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुबहानी बगदादी अल हसन वल हुसैनी महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपका उर्स मुबारक होता है, इसलिए इस माह मुबारक को बरी 11वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं। तो इस माह मुबारक को हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपसे निस्बत है। तो माह रबीउल अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत का महीना है और रबीउल अव्वल का मानी है पहली बहार। तो पहली बहार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और दूसरी बहार रबीउल सानी, इसका मानी है दूसरी बहार। तो गोया दूसरी बहार जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के प्यारे वली हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो कि जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके वालिद मोहतरम थे, आप ऐसे परहेज़गार थे। आज मैं उनका वाक़या आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो गया वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से इल्तमास है कि बराए करम जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल HMS TV को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस करके आल पे सेट कर दें, ताकि मेरी हर दीनी और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसको लाइक भी कर दिया करें और दूसरे दोस्तों तक, फ्रेंड एंड फैमिली तक इसको शेयर भी किया करें, ताकि जो दीनी और मालूमाती वीडियो है हर एक तक पहुंच सके और हर एक को दीन और इस्लाम के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपका लक़ब है जंगी मूसा दोस्त, यानी कि अपने नफ्स से जंग करने वाले। तो आपका ये मामूल था कि कोई भी काम जो था अपने नफ्स की खातिर नहीं किया करते थे, बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए और सुनते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते थे। तो आप ऐसे परहेज़गार थे कि एक दफ़ा आप एक नहर के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक सेब पानी में बहता हुआ आ रहा है। तो जनाब अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने उस सेब को उठाया और एक लुक़मा ले लिया। जब उसका एक लुक़मा लिया, थोड़ा सा ही खाया और फ़ौरन दिल में ख्याल आया कि ए अबू सालेह, जो इसका मालिक था तूने उससे इजाज़त तो तलब नहीं की, उसकी इजाज़त के बगैर इस सेब को खाना शुरू कर दिया। कल क़यामत वाले दिन अगर तुझसे इसके बारे में सवाल होगा तो क्या जवाब देगा? दिल में इतना तक़वा है, अल्लाह ताला का इतना खौफ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी अपनी ख़ुद की मिसाल ले लें, कोई भी चीज़ हमारे पास हो, कोई भी चीज़, किसी की भी चीज़ पड़ी हो तो हम उसे खा लेते हैं। जी, खाने वाली चीज़ की चोरी नहीं होती, हालांकि उसके मालिक से इजाज़त लेना हम पे फ़र्ज़ है। जब तक किसी की इजाज़त ना हो किसी की चीज़ को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके दिल में ख्याल आया कि अबू सालेह, तो इसके मालिक से तो इजाज़त तलब नहीं की, क्यों इसको खा लिया? कल क़यामत वाले दिन अगर तुझसे सवाल हुआ इसके बारे में तो क्या जवाब देगा? ये सोचकर आपकी रूह कांप उठी। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु का इतना खौफ था दिल में ख्याल किया कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि जिधर से पानी आ रहा है ना, उधर से मुझे सफ़र करना चाहिए, ताकि पता चले कि किसका वो बाग था जिसका ये सेब दरिया में, इस नहर में बहता हुआ आया है, और मैं उसके मालिक से इसकी इजाज़त तलब कर सकूं और अपनी गलती का उजाला कर सकूं।
तो प्यारे दोस्तों, हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपने सफ़र शुरू किया। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते 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 चल के तवील सफ़र करने के बाद आपने देखा कि एक दरख्त जो सेब का पौधा था उसकी शाखें नहर की तरफ झुकी हुई थी, उसके ऊपर सेब लगे हुए थे। दिल में ख्याल किया कि अबू सालेह हो सकता है इसी बाग का, इसी दरख्त का जो सेब है नीचे गिरा हो और पानी में बहता हुआ उधर चला गया हूँ, मैं उससे पकड़ के खा लिया। तो प्यारे दोस्तों, दिल में ख्याल किया, पहले सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं, वैसे ही नहर के ऊपर लगा हुआ है। फिर करीब देखा कि सेब का बाग नजर आया, दिल में ख्याल किया शायद यही इसका मालिक होगा। तो आप चलते चलते उस बाग में दाखिल हुए, देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उस जगह पे बैठे अल्लाह ताला की बात और रियाजत में मशगूल है। आप उनके पास जाके बैठ गए। वो बुजुर्ग इबादत से फारग हुए, उनकी तरफ मुतवज्जो होके फरमाने लगे कि अल्लाह ताला के नेक बंदे, ऐ बेटा बताओ किधर आए हो, नौजवानी की उम्र है। आप अर्ज करने लगे कि हुजूर मुझसे ये मसला है, आपके बाग का सेब पानी में बहता हुआ गया, मैं उठा के खा चुका हूँ, अभी हाथ में मेरे बाकी है, सिर्फ एक लुकमा लिया है, मगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया, कल क़यामत वाले दिन इसके बारे में मुझसे सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे उसका हिसाब दूंगा। इसलिए मैं आपसे इसकी माफ़ी तलब करने के लिए आया हूँ और इसकी इजाज़त तलब करने के लिए आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह समई रहमतुल्लाह तआला अलैहि, आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपके नाना जान हैं। इस वक्त आपने देखा कि इतना हसीन और जमील नूरानी चेहरे वाला नौजवान लड़का है और इसके दिल में इतना अल्लाह ताला का खौफ है, कैसे पानी में बहता हुआ सेब गया, उसे पकड़ के सिर्फ एक लुकमा लिया है और फिर अल्लाह ताला का खौफ इसके दिल में इतना है कि इतना तवील सफ़र करने के बाद मेरे पास इसकी माफ़ी मांगने के लिए आ गया। दिल में ख्याल किया कि ऐ अब्दुल्लाह समई, ऐसा करते हैं इसको अपने पास ठहरा लेते हैं, किसी न किसी बहाने इसको अपने पास रखते हैं और इसकी ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं इस पर नज़र रखते हैं, फिर पता चलेगा ये कैसा नेक आदमी है, कैसा अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह समई रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने फरमाया कि ऐ बेटा तू इसकी माफ़ी तलब करना चाहता है। जनाब अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने फरमाया हाँ हुज़ूर, मैं ये चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बाग का सेब आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह समई रहमतुल्लाह आपने फरमाया बेटा अगर तू इसकी माफी चाहता है ना, ऐसा कर, ये जो मेरा सेब का बाग है ना 12 साल तक इसकी राखी कर, 12 साल तक इसे पानी लगवा, इसकी हिफाजत कर और जब 12 साल का अरसा गुजर जाएगा फिर बताऊंगा तुझे क्या करना है। तो प्यारे दोस्तों, दिल में ख्याल किया कि अबू सालेह ये तो दुनिया फानी है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और कल क़यामत वाले दिन तुझसे इस सेब के बारे में सवालों जवाब हुए तो क्या जवाब देगा। दुनिया में इसके साथ जो मामला है उसको तय कर ले, इसकी शर्तें पूरी कर दे ताकि क़यामत वाले दिन इसके बारे में तुझे सवाल जवाब ना हो, इसका तुझे हिसाब ना देना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपने अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे मंजूर है, मैं आके बाग की राखी करने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैहि सारा दिन बाग की हिफाजत करते हैं, कभी पौधों को गोडी करते हैं, कभी उनको पानी लगा रहे हैं, कभी उनका फल तोड़ के टोकरियों में लगाते हैं, फिर मंडी बेचने के लिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह वक़्त गुजार हैं। जब नमाज का वक़्त होता है वज़ू करके मुसल्ला रसूल पर खड़े हो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। जब रात का वक़्त होता है सारी सारी रात अल्लाह ताला जल्ल शानुहू की इबादत और रियाज़त में गुजार देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस वक़्त 12 साल का अरसा गुजरा, हज़रत अब्दुल्लाह समई रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप बाग में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैहि उनके सामने उठकर खड़े हो गए, हाथ बांध के निगाहें झुका के खड़े हो गए, अर्ज़
अर्ज करते हैं हजूर आपने मैंने अपने वादे के मुताबिक 12 साल आपके बाग की निगरानी की है, अब मुझे माफ़ी मिल सकती है कि नहीं? आपने उसकी ज़िंदगी के शब और रात किस तरह गुजरे आप देख चुके थे। आपको ये भी पता चल चुका था ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि सैयद ज़ादा है, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के प्यारे हबीब की अहले बैत तहार करके फूल है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया बेटा एक और मेरी शर्त अभी बाकी है, अगर उसको पूरा कर दोगे ना तुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते हैं हुज़ूर वो कौन सी शर्त है, मैं उसको भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया कि बेटा मेरी एक बेटी है जो आँखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, ज़ुबान से गूंगी है, बोल नहीं सकती, हाथों से लुंजी है, पकड़ नहीं सकती, पाँव से लंगड़ी है, चल फिर नहीं सकती। तुझे उसके साथ निकाह करना होगा, तुझे उसे अपनी ज़ौजियत में लेना होगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपका ये कौल सुना ना, एक दफ़ा तो आप घबरा गए कि यार मैं किस तरह एक अपाहज लड़की उसकी हिफाजत करूँगा, मैं अल्लाह ताला की इबादत किस वक़्त किया करूँगा। फिर दिल में ख्याल आया कि अबू सालेह अगर क़यामत के दिन तेरे से शेर के बारे में हिसाब किताब हुआ तो क्या जवाब देगा। लिहाजा ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाने वाली है, आगे जो आने वाली ज़िंदगी वो ताहयात रहने वाली ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, उसको ना ख़राब कर, इसके लिए इसको कबूल कर ले, दिल में सोच रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि हजूर मुझे कबूल है, मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह कुर्बान जाए, जब हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका निकाह अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे पढ़ा दिया। जब उनसे निकाह शरीफ हुआ, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक़्त जब इशा की नमाज से फारग हुए तो हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया बेटा आओ तुझे तुम्हारा कमरा दिखा दूं, जाओ अपनी बीवी के पास चले जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो प्यारे दोस्त, हज़रत अबू सालेह जंगी मूसा दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब अपने कमरे में दाखिल हुए, देखते क्या है सेज सजी हुई है, हसीन और जमील खूबसूरत लड़की उस पर बैठी हुई है, उनका इंतजार कर रही है, उनकी तरफ निगाहें उठा के देख रही है। तो प्यारे दोस्त, हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फौरन वहाँ से पलटे और वापस उनके पास जाके खड़े हो गए और थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे हजूर ये कैसा मजाक है, मैं तो पहले गुनाह बख्शाने के लिए तो दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, 12 साल आपके बाग की निगरानी कर चुका हूँ, अब आपकी शर्त मंजूर करके निकाह भी कर चुका हूँ, अब मुझे कौन सी मुसीबत में डालना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि बेटा मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं डाल रहा, ये वही तुम्हारी बीवी है जिसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजूर ये किस तरह हो सकता है, आपने जो कहा था कि वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती, हजूर उसके तो हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, हसीनो जमील है, देख भी सकती है, सुन भी सकती है, बोलने। कहने लगे हजूर आपने कहा था वो तो बोल नहीं सकती, और वो तो बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, देख भी सकती है, हजूर चल फिर सकती है, और हजूर वो तो हाथ भी उसके सलामत है, किसी किस्म की उसमें कोई ऐसी कमज़ोरी और लाचारी मौजूद नहीं, हसीनो जमील खूबसूरत है। तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपने ये कहा ना तो हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और पकड़ के सीने के साथ लगा लिया और फरमाया बेटा यही तुम्हारी बीवी है। तो आपने फरमाया हुज़ूर आप तो ऐसा कह रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि बेटा मैंने इसलिए ये कहा था, मैंने झूठ नहीं कहा, सच कहा था।
मैंने तो इसलिए उसे कहा कि आंखों से अंधी है, आज तक उसने किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। मैंने इसलिए कहा था कि कानों से बोली है कि आज तक उसने किसी गैर महरम की इन कानों से आवाज़ नहीं सुनी, कोई गैर शरई बात नहीं सुनी। और इसलिए ज़ुबान से गूंगी कहा था कि आज तक इसने कोई गैर शरई ज़ुबान से अपने बात नहीं निकाली, कोई ऐसा फाशा कलाम नहीं किया, बल्कि इसकी ज़ुबान से जब भी कोई अल्फाज निकले कुरान और हदीस की रोशनी में निकले हैं। या तो कुरान मजीद की तिलावत करती है या हदीस का मुताला करती है। तो मेरे दोस्तों फरमाया कि हाथों से लूंजी इसलिए कहा था कि आज तक इसने किसी गैर महरम को इन हाथों से नहीं छुआ, आज तक इसने किसी गैर शरई चीज़ को अपने हाथों से नहीं पकड़ा। और फरमाया पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था क्योंकि आज तक इसने अपने घर की दहलीज को पार नहीं किया। तो मेरे दोस्तों ऐसी पाकीज़ा और ऐसे तैयब ताहर औरत, ऐसे हुस्न व इखलाक वाली, ऐसे प्यारे करदार वाली, पाकीज़ा करदार वाली औरत हो और ऐसा हसीन व जमील तकवे वाला अल्लाह ताला का जिसके दिल में खौफ हो, ऐसा बाप हो और ऐसी परहेजगार पर्दादार माँ हो, तो अल्लाह ताला जल्ल शानु उनको फिर ऐसे ही बेटे अता फरमाता है। तो मेरे दोस्तों फिर अल्लाह ताला जल्ल शानु ने उनको जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी अजीम हस्ती अता फरमाई। तो प्यारे दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानु हम सब को भी औलिया कामिलीन के नक्श कदम पे चल के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला जल्ल शानु औलिया कामिलीन का फैज़ हम सब में जारी व सारी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।